सुप्रभात विद्यार्थियों। षष्ठे पाठ्य हमारा चल रहा था, पाठ परिचय और एक गद्यांश का भावार्थ हमने कर लिया था। आज उससे आगे हम देखते हैं। देखिए, अंतिम वाक्य हमने पढ़ा था, तस्य राज्य अभिषेके गोकुंदा नामक ग्रामे अभवत। उनका राज्याभिषेक गोकुंदा नामक गांव में हुआ। इससे आगे हम देखते हैं, तस्मिन् काले उत्तर भारते मुगल वंशीयानाम शासकानाम शासनम आसीत्। तस्मिन् काले उस समय में उत्तर भारत में मुगल वंशीयानाम शासकानाम मुगल वंश के शासकों का शासनम आसीत् शासन था। उस समय में उत्तर भारत में मुगल वंश के शासकों का शासन था। राजा ने तत्सेवाम एव स्वय कर्तव्यम मन्यमाना देश रक्षा कर्तव्यात् सर्वथा विमुखा आसन। राजा लोग तत्सेवाम एव उनकी सेवा ही स्वय कर्तव्यम मन्यमाना अपना कर्तव्य मानकर देश रक्षा कर्तव्यात् देश रक्षा के कर्तव्य से सर्वथा हमेशा विमुख आसन विरुद्ध थे। राजा लोग उनकी सेवा ही अपना कर्तव्य मानकर देश रक्षा के कर्तव्य से हमेशा विरुद्ध थे। मुगल शासकस्य साहाय्यम विधाय आत्मगौरवम मन्यते। इसमें मुगल शासक की साहाय्यम विधाय सहायता करके आत्मगौरवम मन्यते, इसमें आत्मगौरव मानते थे। मुगल शासक की सहायता करके आत्मगौरव मानते थे। शत्रुभिः सह दीर्घकालीनानां युद्धानां कारणेन मेवाड़ राज्यस्य स्थितिः समीचीना न आसीत्। शत्रुओं के साथ दीर्घकालीन लंबे समय से युद्धानां कारणेन युद्धों के कारण से मेवाड़ राज्य की स्थिति समीचीना न आसीत्, ठीक नहीं थी। शत्रुओं के साथ लंबे समय से युद्धों के कारणों से मेवाड़ राज्य की स्थिति ठीक नहीं थी। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह है प्रतापी राजा आसीत्। यद्यपि जबकि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह है, महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत्, प्रतापी राजा थे, अर्थात वीर राजा थे। जबकि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थिति के कारण चित्तौड़ आदि स्थानों को आक्रांति भी अधिग्रहितानि आक्रमणकारियों के द्वारा अधिग्रहित कर लिए गए। लेकिन परिस्थिति के कारण चित्तौड़ आदि स्थानों को आक्रमणकारियों के द्वारा अधिग्रहित कर लिए गए। अतएव सिंहासनम अधिरूढ़े प्रतापः हस्तच्युतान् प्रमुख दुर्गान् प्राप्तुम चिंतनम आरभे। अतएव इसलिए सिंहासनम अधिरूढ़े, सिंहासन पर बैठे हुए प्रताप ने हस्तच्युतान, हाथ से छूटे हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के लिए चिंतनम आरभे, सोचना प्रारंभ कर दिया। इसलिए सिंहासन पर बैठे हुए प्रताप ने हाथ से छूटे हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के लिए सोचना प्रारंभ कर दिया। प्रथमम सह स्वे स्वामी भक्त सामंतानाम स्थानीयानाम भिल्लानाम च सभाम आकारितवान। प्रथमम सबसे पहले सह उन्होंने, अर्थात प्रताप ने, स्वे स्वामी भक्त सामंतानाम अपने स्वामी भक्त सामंतों की। सामंत कौन होते हैं? देखो, राजा के समान ओहदे वाला एक सरदार होता है जिसको सामंत हम कहते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने स्वामी भक्त सामंतों की स्थानीय भिल्ला नाम चे और स्थानीय भीलों की सभाम आकारितवान, सभा बुलाई। सबसे पहले उन्होंने अपने स्वामी भक्त सामंतों की और स्थानीय भीलों की सभा बुलाई। तत्रैव सह प्रतिज्ञां कृतवान
तत्रैव वहाँ ही सह उन्होंने प्रतिज्ञां कृतवान प्रतिज्ञा की, वहाँ ही उन्होंने प्रतिज्ञा की। अब देखो क्या प्रतिज्ञा करते हैं। यावत अहम हस्तच्युतान् स्वराज्य भागान् पुनः न प्राप्स्यामि तावत सुवर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि। यावत जब तक अहम मैं हस्तच्युतान हाथ से छूटे हुए स्वराज्य भागान अपने राज्य के भागों को पुनः दोबारा न प्राप्स्यामि प्राप्त नहीं करूंगा, तावत तब तक सुवर्ण पात्रेषु सोने के पात्रों में भोजनम न करिष्यामि भोजन नहीं करूंगा। जब तक मैं हाथ से छूटे हुए अपने राज्य के भागों को दोबारा प्राप्त नहीं करूंगा, तब तक सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूंगा। राजप्रसादे वासम न करिष्यामि राजमहल में निवास नहीं करूंगा। मृदु तल्पे च शयनम न करिष्यामि और कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूंगा। तब तक सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूंगा, राजमहल में निवास नहीं करूंगा और कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूंगा। प्रतापस्य राज्य काले अकबर इति नाम के मुगल शासक आसीत। प्रतापस्य राज्य काले प्रताप के राज्य काल में अकबर इति नाम के इस नाम का मुगल शासक आसीत मुगल शासक था। प्रताप के राज्यकाल में अकबर इस नाम का मुगल शासक था। अकबरस्य सेनिया से प्रतापस्य अनेक वारम युद्धम अभवत्। प्रतापस्य अकबरस्य सेनिया से अकबर की सेना के साथ प्रतापस्य प्रताप का अनेक वारम युद्धम अभवत् अनेक बार युद्ध हुआ। अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्धम हल्दी घाटी स्थाने अभवत्। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी स्थान पर हुआ। अतएव एतत् हल्दी घाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति। अतएव इसलिए एतत् यह हल्दी घाटी युद्धम हल्दी घाटी युद्ध इति नामना प्रसिद्धम अस्ति इस नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए यह हल्दी घाटी युद्ध इस नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् युद्धे प्रतापः चेतक इति नामकम अश्वम आरुह्य बहुशौर्यम प्रदर्शितवान। अस्मिन् युद्धे इस युद्ध में प्रतापः प्रताप ने चेतक इति नामकम चेतक नाम के अश्वम आरुह्य घोड़े पर चढ़कर बहुशौर्यम अत्यधिक वीरता का प्रदर्शितवान प्रदर्शन किया। इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नाम के घोड़े पर चढ़कर अत्यधिक शौर्य का या अत्यधिक वीरता का प्रदर्शन किया। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत्। प्रतापस्य सेना प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धेषु पर्वतीय युद्धों में कुशला आसीत् कुशल थी। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में कुशल थी। अतएव मुगल सेनाया अतिशति जाता। अतएव इसलिए मुगल सेना की अतिशति ही जाता अत्यधिक क्षति हुई। क्षति यानी नुकसान। इसलिए मुगल सेना की अत्यधिक क्षति हुई। मुगल सेना स्थानीय जनानाम विरोध कारेण परावर्तिता। मुगल सेना स्थानीय जनानाम स्थानीय लोगों के विरोध के कारण से परावर्तिता लौट गई। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण से लौट गई। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्य अपि जनशति धनशति च संजाता। अस्मिन् युद्धे इस युद्ध में प्रतापस्य राज्य अपि प्रताप के राज्य में भी जनशति ही धनशति च संजाता जनशति और धनशति हुई। इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी जनशति और धनशति हुई, अर्थात लोगों का नुकसान भी हुआ और धन का नुकसान भी हुआ। तो इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी जनशति और धनशति हुई। तस्य सेना अपि धन अभावे विघटिता। तस्य सेना अपि उनकी सेना भी
धन अभावे, धन के अभाव में विघटिता, बिखर गई। उनकी सेना भी धन के अभाव में बिखर गई। परम प्रतापः कदापि पराजयम न स्वीकृतवान। परम लेकिन प्रतापः प्रताप ने कदापि कभी भी पराजयम न स्वीकृतवान पराजय स्वीकार नहीं की। लेकिन प्रताप ने कभी भी पराजय स्वीकार नहीं की। अरण्य गुहा प्रदेशेषु उषित्वा स्व संकल्प सिद्धये सैन्य संग्रहणम उपाक्रमत्। अरण्य गुहा प्रदेशेषु जंगल और गुफा के प्रदेशों में उषित्वा रहकर स्व संकल्प सिद्धये अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सैन्य संग्रहणम उपाक्रमत् सेना का संग्रहण किया। जंगल और गुफा के प्रदेशों में रहकर अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सेना का संग्रहण किया। सैन्य संग्रहणम तत्प्रशिक्षणम च बहुविध साध्यम कार्यम। सैन्य संग्रहण सेना का संग्रहण तत्प्रशिक्षणम च और उनका प्रशिक्षण बहुविध साध्यम कार्यम अत्यधिक धन का कार्य था। सेना का संग्रहण और उनका प्रशिक्षण अत्यधिक धन का कार्य था। महता दारिद्र्येण परितप्यमानस्य प्रतापस्य इदम एव बहु चिंता कारणम आसीत्। महता दारिद्र्येण अत्यधिक गरीबी से परितप्यमानस्य पीड़ित होते हुए प्रतापस्य प्रताप का इदम एव यह ही बहु चिंता कारणम आसीत् अत्यधिक चिंता का कारण था। अत्यधिक गरीबी से पीड़ित होते हुए प्रताप का यही अत्यधिक चिंता का कारण था। प्रतापस्य चिंता विभाव्ये भामाशाह नामा कश्चित् श्रेष्ठी किमपि महत् कार्यं कर्तुं काले समायाते इति भावितवान। प्रतापस्य चिंतां विभाव्ये प्रताप की चिंता को देखकर भामाशाह नाम का कश्चित् श्रेष्ठी कोई सेठ किमपि महत् कार्यं कर्तुं किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने का काले समायाते समय आ गया है इति भावितवान ऐसा विचार किया। प्रताप की चिंता को देखकर भामाशाह नाम का कोई सेठ कोई महत्वपूर्ण कार्य करने का समय आ गया है ऐसा विचार किया। सह प्रतापम निक्षा गत्वा उवाच। सह वह प्रतापम निक्षा प्रताप के पास गत्वा जाकर उवाच बोला। वह प्रताप के पास जाकर बोला, प्रभो हे प्रभु अहम भवद वंशस्य सेवके। हे प्रभु मैं आपके वंश का सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते। मम हस्ते मेरे हाथ में प्रभुतम धनम विद्यते अत्यधिक धन है। मेरे हाथ में अत्यधिक धन है। तेन उससे भवान आप 25 सहस्त्र सैनिकान 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष पर्यंतम 12 वर्ष तक पालितुम प्रविशति पाल सकते हो। अब देखिए कितना धन उसके पास में है। उससे आप 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक पाल सकते हो। तदा प्रताप उवाच। तब प्रताप बोला, अहम न एतद् धनम स्वीकर्तुम शक्नोमि। मैं इस धन को स्वीकार नहीं कर सकता। अहम न एतद् धनम स्वीकर्तुम शक्नोमि। मैं इस धन को स्वीकार नहीं कर सकता। एतद् धनम भवता अर्जितम अस्ति। यह धन आपके द्वारा कमाया हुआ है। एतद् धनम यह धन भवता अर्जितम अस्ति आपके द्वारा कमाया हुआ है। तदा भामाशाह प्रावोचत। तब भामाशाह बोला, न एतद् धनम परकीयम। यह धन पराया नहीं है। यह धन पराया नहीं है। देश रक्षार्थम मया अर्जितम इदम धनम यदि सायकम भवेत तर्हि मम जीवनम सार्थकम भविष्यति इति। देश रक्षार्थम देश की रक्षा के लिए मया अर्जितम मेरे द्वारा कमाया हुआ इदम धनम यह धन यदि सायकम भवेत यदि सहायक होगा तर्हि तो मम जीवनम सार्थकम भविष्यति मेरा जीवन सार्थक होगा।
देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा कमाया हुआ यह धन यदि सहायक होगा तो मेरा जीवन सार्थक होगा। भामा साहस्य वचनम श्रुत्वा प्रतापस्य मने असीम सांत्वनाम प्राप्तवान। भामा साहस्य वचनम श्रुत्वा, भामा शाह के वचन सुनकर प्रतापस्य मने, प्रताप के मन में असीम सांत्वनाम प्राप्तवान, असीम सांत्वना पहुंची। प्रताप, भामा शाह के वचन सुनकर प्रताप के मन में असीम सांत्वना पहुंची या प्रताप के मन ने असीम सांत्वना प्राप्त की। तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम आरब्ध। तेन, उससे, पुनः, दोबारा, सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम, सैन्य शक्ति संग्रह का कार्य आरब्धम, प्रारंभ किया। उससे फिर सैन्य शक्ति संग्रह का कार्य प्रारंभ किया। महासैन्यम च रचयामास, और महान सेना की रचना की। तया सेनिया चे मुगल शासनम प्रति स्वातंत्र युद्धम प्रारभत। तया सेनिया चे, और उस सेना से मुगल शासनम प्रति, मुगल शासन के प्रति स्वातंत्र युद्धम प्रारभत, स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ किया। और उस सेना से मुगल शासन के प्रति स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ किया। स्वराज्य हस्तच्युतान अनेक भागान पुनः हस्तगतान कृतवान। अपने राज्य से छूटे हुए अनेक भागों को पुनः हस्तगतम कृतवान, दोबारा अपने हाथ में ले लिया। अपने राज्य के छूटे हुए अनेक भागों को दोबारा अपने हाथ में ले लिया। तेषु मोही, गोगुंदा, उदयपुरम इत्यादि मुख्य आसन। तेषु, उनमें, मोही, गोगुंदा, उदयपुर आदि मुख्य थे। उनमें मोही, गोगुंदा, उदयपुर आदि मुख्य थे। स्वराज्य शांतिम संस्थाप्य चावंड नामकम स्थानम स्व राजधानी में करोत। स्वराज्य, अपने राज्य में शांतिम संस्थाप्य, शांति स्थापित करके, चावंड नामकम स्थानम, चावंड नामक स्थान को स्व राजधानी में करोत, अपनी राजधानी बनाई। अपने राज्य में शांति की स्थापना करके चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाई। चावंड भी उदयपुर में है। तस्मिन काले, उस समय में, चावंड स्थानम, चावंड स्थान, स्थापत्य कलायाः, स्थापत्य कला का, ललित कलायाः, ललित कला का, वाणिज्यस्य, वाणिज्य का, विद्यायाः च, और विद्या का प्रमुख केंद्रम आसीत्, प्रमुख केंद्र था। उस समय में चावंड स्थान स्थापत्य कला का, ललित कला का, वाणिज्य का और विद्या का प्रमुख केंद्र था। अन्ते असावधानतया पादे धनु प्रत्याघातेन प्रतापो अस्वस्थो अभवत्। अंत में असावधानतया, असावधानी से, पादे, पैर में, धनु प्रत्याघातेन, धनुष के आघात से, प्रतापो अस्वस्थो अभवत्, प्रताप अस्वस्थ हुए। अंत में असावधानी से, पैर में, धनुष के आघात से प्रताप अस्वस्थ हुए। 1597 तमे ईस्वी आब्दे प्रताप दिवंगते। 1597 ईस्वी में प्रताप दिवंगत हो गए, अर्थात स्वर्ग को प्राप्त हो गए। देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, वहाँ पहले जो इनका जन्म लिखा हुआ है वो 1597 में लिखा हुआ है विक्रम संवत में, और यहाँ 1597 लिखा हुआ है ईस्वी में। ठीक है, तो 1597 ईस्वी में प्रताप स्वर्ग को प्राप्त हुए। प्रताप है महान सेना नायक है, जन नायक है, व्यवस्थापक है, संगठनकर्ता च आसीत्। प्रताप महान सेना नायक, जन नायक, व्यवस्थापक और संगठनकर्ता थे। भारतवासिनः अधुना अपि तस्य स्वतंत्र प्रेमिणे सूर्य गाथाम गायन्ति। भारतवासी ने, भारत के लोग, अधुना भी, आज भी, तस्य स्वतंत्र प्रेमिणे, उस स्वतंत्रता प्रेमी की सूर्य गाथाम गायन्ति, सूर्य गाथा गाते हैं। भारत के लोग आज भी
उस स्वतंत्रता प्रेमी की शौर्य गाथा गाते हैं, अर्थात वीर होने की कथा कहानी गाते हैं। तो विद्यार्थियों, ये आपका भावार्थ था, इसको आपको कंप्लीट करना है फेयर कॉपी में, और नेक्स्ट क्लास में इसकी अपन एक्सरसाइज लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।